नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्टेरॉयड हिट के बाद भी डायनासोर्स का एक वर्ग जिन्हें थेरोपॉड्स कहा जाता था अपने कुछ डायनासोर स्पीसीज को बचाए रखने में कामयाब हो गया था। आगे हम ये भी जानेंगे कि टीरेक्स जैसा बड़ा मांसभक्षी डायनासोर कैसे आज के जमाने की मुर्गी से समानता रखता है। डायनासोर शब्द असल में यूनानी भाषा के शब्द डायनासोरिया से बना है, जिसका अर्थ एक बड़ी या टेरिबल छिपकली होता है। इन्होंने करीब 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। इनका अस्तित्व ट्राइएसिक काल से लेकर क्रिटेशियस काल तक रहा। फॉसिल्स की स्टडी करने वालों को पेलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अभी तक इन्होंने डायनासोर्स के 1000 से ज्यादा न उड़ सकने वाली प्रजातियों को खोजा है। थेरोपॉड डायनासोर्स ज्यादातर बाइपेडलर हुआ करते थे, यानी कि ये चलने फिरने के लिए अपने पिछले 2 पैरों का ही इस्तेमाल करते थे। इनके पास आगे 2 छोटे छोटे हाथ भी होते थे, जो आगे चलकर पक्षियों के पंख में तब्दील हो गए। आज तक मिले सबसे बड़े डायनासोर का नाम टाइटेनोसोर है। इसका वजन 70 से लेकर 80 टन तक होता था और ऊंचाई लगभग 36 मीटर होती थी। सबसे छोटे डायनासोर की बात की जाए तो वह आज के जमाने की बी हमिंग बर्ड है। इसकी लंबाई महज 5 सेंटीमीटर होती है और वजन 1.8 ग्राम से थोड़ा ही अधिक होता है। सबसे छोटे ना उड़ सकने वाले डायनासोर्स का साइज एक कबूतर जितना होता था और ये वही थेरापॉड डायनासोर्स थे जिनसे आगे चलकर पक्षियों का विकास हुआ। एक बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट में ना उड़ सकने वाले सभी और उड़ सकने वाले लगभग सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। इस बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट को क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। माना जाता है कि एक बड़े एस्टेरॉयड ने धरती को हिट किया एक स्थान पर जिसे आज युकाटन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। वो एस्टेरॉयड हिट के बाद वहाँ 180 किलोमीटर डायमीटर का गड्ढा बन गया जिसे क्रेटर कहा जाता है। यह हिट इतना पावरफुल था कि इससे लगभग 1 अरब एटॉमिक बॉम्ब जितनी ऊर्जा। इस एस्टेरॉयड हिट के बाद पूरे धरती पर भूकंप आ गया, जिसकी तीव्रता आज तक के आए सभी भूकंप से अधिक थी। पूरी धरती पर हीट वेव्स चलने लगी और समुद्र में सुनामी आ गई। सुनामी के कारण समुद्र की भयंकर थी कि उससे 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंची लहरें उठने लगी। धरती से लगभग 75% जीवन का विनाश हो गया। बर्ड्स और मैमल्स की कुछ स्पीसीज बची रह गईं क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को भी खाकर जिंदा रह सकती थी। चिड़ियों के पूर्वजों का सर्वाइव करना किसी मिरेकल से कम नहीं था, पर छोटे साइज और जमीन में रह सकने की काबिलियत ने उन्हें जिंदा रहने की क्षमता दी। जो छोटे थेरापॉड डायनासोर्स बचे रह गए, उनके फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके पास फेदर्स हुआ करते। आर्कियोपेट्रिक्स एक जीनस है उड़ सकने वाले डायनासोर्स का, जिससे पहली बार डायनासोर्स और बर्ड के बीच में कनेक्शन पाया गया। इनके नाम का अर्थ ही एंशिएंट विंग होता है। उसके बाद डायनासोर्स और आज के जमाने के चिड़ियों के बीच में लगभग 100 अलग अलग तरह की समानताएं पाई गई। आगे रिसर्च करने पर पता चला कि आज के जमाने में जो बर्ड्स जिंदा हैं उनमें से ऑस्ट्रिचेस और चिकन्स डायनासोर्स के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। यही कारण है कि लोग चिकन को टीरेक्स का वंशज बताते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब एक चिकन नॉर्मल वॉक करता है तो आगे की तरफ झुककर चलता है, और जब साइंटिस्ट ने उसके पीछे एक पूंछनुमा चीज जोड़ दी तो उसकी चाल बिल्कुल एक डायनासोर की तरह होगी। अगर आप ऑस्ट्रिचेस के पैरों को देखें या कैसोवेरी को देखें तो आपको डायनासोर्स और इनके बीच में बहुत तरह की समानताएं दिख जाएंगी। अगर आप